गीत। आज हम 18वां गोपी गीत पढ़ेंगे। प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। गोपियां कह रही हैं, भगवान हमारे हृदय में इस समय बहुत पीड़ा है और इस पीड़ा को शांत करने के लिए आपके पास अनिर्वचनीय औषधि है। वह औषधि कृपा करके हमें दे दो। अनिर्वचनीय बोलते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा अर्थ होता है अनिर्वचनीय का जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, देखने में नहीं आती पर अपना काम करती है। तो गोपियों का कहना है, भगवान वह औषधि हमें दे दो। अब जब औषधि की बात करती हैं, सबसे पहले उनका ध्यान जाता है चरण कमल की तरफ। एक चरण कमल हैं, एक हस्त कमल हैं, एक अधरामृत है, एक वक्षस्थल का स्पर्श है। ये सारी औषधियां हैं। आप सब भी समझते होंगे ये सारी औषधि रूप हैं। देखो, चरण कमल छू के ऐसा लगता है जैसे शांति हो गई। कभी व्यथित हों, दुखी हों, भगवान की शरण आके, भगवान के चरणों में पहुंच के लगता है कोई दवा मिल गई जैसे। कभी उनका वर्द हस्त हमारे सिर पे आ जाए, हाथ रख देते हैं, ऐसे लगता है अंदर कोई दुख पीड़ा सब खत्म हो गई और बहुत अंदर तक शांत कर दिया हमको भगवान ने। दवाई का काम कर गई ना। जो बात किसी चीज से नहीं बन रही थी, अचानक भगवान का हाथ आ गया सिर पे। कभी हाथों में हाथ आ गया, दवाई का काम कर जाता है। अधरामृत उनकी वाणी, ये तो अपने आप में औषधि है ही, पर विश्वास से खानी पड़ती है। जैसे हम डॉक्टर से दवा लेते हैं फिर विश्वास से खाते हैं, ऐसे जब आप गुरु के पास आओ तो ये जो औषधि है, उनके वचन, विश्वास से इनको पीना, ये आपके अंदर की हर मुश्किल को दूर कर देंगे। ये वचन, विचार भरे वचन, अनुभव के वचन, उज्ज्वलता वाली वाणी, अनुभव का ये ज्ञान, ये कोई दुनिया का ऐसा रोग नहीं, मानसिक रोग, जिसको ये दूर ना कर सकते हैं। ये वचन बड़े से बड़े रोग का निदान कर सकते हैं। एक है वक्षस्थल का स्पर्श। कभी भगवान गले लगा लेते हैं, 1 मिनट को ऐसे सिर रखने को मिल जाए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी औषधि होती है, दवाई है। गोपियां जब औषधि की बात करती हैं, उनके ध्यान में ये सारी औषधियां आती हैं। और हम सबके जीवन का भी अनुभव है
कि ये सारी औषधियों ने समय समय पर, देखो अज्ञान का रोग तो दूर किया ही, जो मूल था देह अध्यास, पर हम व्यवहार में भी कहीं उलझे, कहीं वैसे भी कोई दिक्कत आई, दिमाग में कोई बात आई, इन औषधियों ने सहारा दिया। सर्व रोग का औषध नाम गुरु नानक देव जी ने शॉर्ट में बोल दिया, लेकिन साकार गुरु की शरण आके पता चला कि ये औषधि वो कई तरह से बांटते हैं। अब कोई डॉक्टर अपने से दवा देता है, कोई डॉक्टर लिख के दे देता है, कोई इंजेक्शन लगा देता है, कोई एडमिट करके दवाई चढ़ा देता है नसों में। तरीका है औषधि देने का। हमारे सतगुरु का, हमारे अवतार का तरीका है अपना। वैसे तो अनेक तरीके हैं, टाइम टू टाइम हम सुनते भी रहते हैं कि गुरु जो है वो वाणी, संकल्प, स्पर्श, दृष्टि सबसे तारता है। और जब नज़दीक आते हैं अवतार के, ये अनुभव होते हैं, तब मन गुरु को भगवान कहने को तैयार होता है। आज हमने कृष्ण को देखा नहीं, जिस कृष्ण का लोग जन्म मना रहे हैं, पर सुबह से उठ के मन में संकल्प किसका था? अपने कृष्ण का। कृष्ण माना आकर्षण, जिन्होंने मुझे आकर्षित किया, मेरे अंदर के सब रोग मिटाए। जो जो काम कृष्ण ने जीवन में किए, मेरे अवतार ने मेरे लिए वो सब काम किए। मेरा योगक्षेम उठाया, मेरे दुखों का पहाड़ उठाया, मेरे अज्ञान का निवारण किया, मेरे लिए रोज मीठी बांसुरी बजाई, वाणी रूप वाणी जो है उनकी बांसुरी रूप है ना, मेरे लिए रोज मीठी बांसुरी बजाई, मुझे भक्ति के तट पे ले चले, मुझे अनहद नाद सुनाया, मेरी वृत्तियों के साथ रास किया, तभी तो मुझे आनंद हुआ इतना। तो आज मन उनको अंदर से ही कृष्ण का दर्जा दे बैठा। उन्होंने नहीं कहा मुझे कृष्ण मानो, पर अंदर से महसूस होने लगा। जितना उल्लास उनके प्रकटीकरण का होता है, उतना ही उल्लास किसी भी अवतार के प्रकटीकरण के दिन होता है। चाहे वो गुरु नानक बर्थडे हो, चाहे साईं झूलेलाल का दिन हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो क्रिसमस हो, हर अवतार के दिन वही उल्लास रहता है। क्यों? हर अवतार का संगम, एक समावेश सतगुरु के रूप में मिला। हर अवतार की झलक देखी वहां। राम की मर्यादा देखी, कृष्ण का लोक संग्रह देखा, नानक की रटन देखी। हर अवतार का झलक आज गुरु में मिली, और हर अवतार ने औषधि दी अपनी शरण आने वालों को। और कैसे दी? इन्हीं रूपों में दी। गोपियों को सबसे पहले ध्यान आता है चरण कमल का। ये चरण कमल औषधि हैं। अब औषधि किसको कहते हैं? दवा किसको कहते हैं? जो दोष का निवारण कर दे और स्वास्थ्य का निदान कर दे, उसी को कहोगे ना। भाई दोष का निवारण कर दिया, गुण का आधान कर दिया, ये औषधि है, उसी का नाम औषध है। अब गोपियों को इस समय क्या दिक्कत है?
विरह रूप दोष आ गया, संयोग रूप आधान आ जाए। अब ये औषध कौन बनेगा? भगवान के चरण वो औषध बनेंगे जो भीतर से विरह को खत्म करेंगे, विरह का दोष खत्म करेंगे, विरह रूपी रोग को खत्म करेंगे और संयोग का आधान करेंगे। ये भगवान के चरण कमल होंगे। देखो, सबसे पहली बात, भगवान जब अंतर ध्यान हुए होंगे, गए होंगे, कैसे गए होंगे? इन चरणों द्वारा चल के ही गए होंगे। भाई अभी हमको कहीं जाना है, कैसे जाएंगे? पैरों से चल के ही जाएंगे ना, और कैसे जाएंगे? और जब भगवान को लौटना है तो कैसे लौटेंगे? फिर इन चरणों द्वारा चल के लौटेंगे। इसका मतलब हमारा काम चरणों से बनने वाला है, तो चरणों का विशेष चिंतन करना चाहिए। गोपियों के मन में ख्याल आया, भगवान चरणों से चल के गए, चरणों से चल के आएंगे, इसीलिए हमें चरणों का विशेष चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम चरणों से बनेगा। अब देखो, ध्यान आता है हम लोगों को अपना समय, समझो भगवान को आए हुए कभी टाइम हो जाता था, तो बार बार लगता था भगवान के चरण हमारे शहर की तरफ क्यों नहीं खिंच रहे। यही ध्यान आता था, उनके चरण हमारे शहर की तरफ क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, कभी हम लोग हॉल में बैठे रहते थे, मन करता था भगवान आ जाए ना, हाय उनके चरण चल के इधर कोई आ जाए। अब कभी उसको नाम देते थे, गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा मुड़ गया, नाम देते थे। सच्चाई तो ये होती थी, अंदर से उनके चरण कमल को एक प्रार्थना होती थी कि मेरे भगवान को ले आओ। विशेष चिंतन चरणों का ध्यान में आया करता था कि भगवान चल के आ जाएं। भगत सुबह सुबह ठंड में उठ के सफाई कर रहा है, गुरुदेव अचानक जा पहुंचे। वो उन चरणों का धन्यवादी होता है कि ये चरण धन्य हैं जो चल के मेरी तरफ आ गए, मेरे भगवान को मेरी तरफ ले आए। चरणों का विशेष महत्व है, तभी इन चरणों को भक्तों ने हमेशा पूजा है, क्योंकि ये चरण भगवान को लाने वाले हैं। ये चरण मेरे भगवान को मेरी तरफ ले आते हैं। गोपियां भी इसीलिए सोचती हैं हमारा काम तो भाई इन चरणों से बनेगा, तो हम इन चरणों का विशेष चिंतन करती हैं बैठ के। दूसरी बात, चरण की पूजा होती है, हाथ की पूजा नहीं होती। किसी भी कर्म कांड में भी आप देख लो, क्या विधान है, चरण की पूजा होती है ना, भगवान के चरण कमल पूजे जाते हैं। कभी आपने सुना हस्त कमल पूजा जा रहा है, हाथ की पूजा हो रही है? नहीं, चरणों की पूजा हो रही है। भगवान के चरण वंदनीय, पूजनीय। और ये भी देखना, चरणामृत पीते हो, हस्तामृत पीते हो? कभी ऐसा हुआ हाथ भगवान का
धुलवा लिया हो थाल में और बोलो हम हस्तामृत पीते हैं। क्या विधान है? चरणामृत। और भले चरणों से ना भी धोके निकाला हो, ऐसे ही मंदिर में पंडित जी बना देते हैं 5 चीजें मिला के चरणामृत। रात को कृष्ण जन्म होगा तो फिर चरणामृत बटता है, 5 चीजें मिला लेते हैं, उसको पंचामृत भी कहते हैं, चरणामृत भी कहते हैं। लेकिन हस्तामृत तो कोई भी नहीं कहता ना। ये चरणों से भगवान के अमृत, क्योंकि ये चरण भगवान को ले आते हैं भक्तों से मिलाने के लिए, इसीलिए इनका विशेष महत्व हो जाता है। फिर देखो, चरण में गति, हाथ में कृति। चरणों में गति, हाथों में कृति, कर्म है। यानी जीवन में आगे बढ़ने की गति चरणों से मिलती है। भगवान चल के भक्त की ओर आए, गतिमान होए भगवान, जो वैसे विश्राम में हैं, वैसे बैठे हैं, वैसे विष्णु भगवान शेषशैया पे लेटे हैं, लेकिन चरणों में गति आएगी तो भक्त तक आएंगे ना। हाथों से तो चल के आएंगे नहीं, हाथों में तो कृति है, उनके कर्म है। हाथ उठाएंगे, कर्म कर देंगे, भक्तों पर आशीर्वाद दे देंगे, कोई ना कोई रहमत बरसा देंगे। पर गति कहां पर है? गति चरणों में है। इस समय गोपियों को हस्तकमल का कुछ नहीं करना, उनको चरणों की पूजा इसलिए करनी है, चरणों में गति है, गति भगवान को ले आएगी, गति आएगी पैरों में। गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना ड्राइवर, तो एक्सीलेटर को दबाता है, देखा कभी कभी ट्रक वाले तो ज़्यादा ही करते हैं, वो एक्सीलेटर दबाते हैं, वो चलेगी नहीं गाड़ी अभी क्योंकि गियर नहीं डाला उसने, पर खड़ी खड़ी वो गुर गुर करती है वहीं पर। क्यों? गति आ जाए, जो उसका वो सारा मैकेनिज्म है वो रवां हो जाए, गति आ जाए, फिर स्मूथ चलेगी गाड़ी। भक्त क्या करते हैं? अपने विनती से, अपनी प्रार्थना से, अपनी पूजा से भगवान के चरणों में गति लाने की कोशिश करते हैं। एक गति तो भगवान लाते हैं भक्तों के चरणों में। भगवान ने किया ना, गोपियों के पैरों में गति ला दी। गोपियां रात को निकल के भाग ली भगवान के पास, कोई रोक नहीं पाया। अभी तुमने भी भजन गाया, रुकने लगे गाड़ी तो बदल देना गियर। भगवान मेरा गियर बदल देना, गाड़ी रुकने मत देना, चलती रहे ये गाड़ी। तो एक तो भगवान गति लाते हैं। कैसे लाते हैं? अपने प्रेम द्वारा गति लाते हैं, अपनी भक्ति द्वारा। जिस हृदय में उनका प्रेम जागता है, जिस हृदय में उनकी भक्ति जागती है, उन पैरों में गति आ जाती है। अब आपसे पूछें इतनी दूर दूर से कैसे आ गए, क्यों आ गए? गति आ गई। वैसे तो शायद पास तक जाने में भी आलस आता है, कभी कभी बाजार तक भी। किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो तो भी सोचते हैं अवॉइड हो जाए तो अच्छा। और हमारा दिल्ली शहर तो वैसे ही बाहर वालों को कम भाता है, कंजस्टेड, पॉल्यूटेड, परेशान होते हैं। लेकिन भक्तों को क्यों अच्छा लगता है? उनको बड़ा प्यारा लगता है।
वो सोचते हैं कोई बहाना बने दिल्ली पहुंच जाएं। गति, कौन गति दे रहा है पैरों में? भक्ति गति देती है, प्रेम गति देता है। फिर लगता है रुक नहीं पा रहे। एक बार ललक लग जाती है ना, अब जिसको अंदर संकल्प हो गया वैष्णो माता जाने का, तो अब कैसे बोले जाना ही है, जाना ही है, जिद कैसे दिखाए? सानू चिट्ठी आई है, माता जी की चिट्ठी आ गई है, अब तो जाना होगा। चिट्ठी बाहर से तो आई कोई नहीं, घर वाले बोले दिखाओ कहाँ है लेटर, माता तुम्हारी पढ़ी लिखी है, लेटर्स भेजती है वो। कौन सी डाक से आई चिट्ठी? कोरियर से आई। अरे मेरे अंदर से आ गई चिट्ठी। यानी अब उनका प्रेम खींच रहा है मुझे। कभी कभी तुम घर में कहते हो नहीं अब आ गया, उनका ना बुलावा आ गया है, घर वाले पूछते हैं फोन आया है, कोई होके आया है तुम्हारे यहाँ का, किसने तुझे कहा है? अरे आप नहीं समझोगे। अब वो जो अंदर खींच पड़ रही है वो मेरे पैरों को गति दे रही है। अब मेरे से रुका ही नहीं जा रहा, अब मुझे जाना है। तो भगवान जब अपनी भक्ति हमारे हृदय में पैदा करते हैं तो हमारे पैरों को गति आ जाती है। अब गोपियों को गति दे के भगवान ने बुला लिया, खुद हो गए अंतर ध्यान। अब गोपियां क्या कर रही हैं? अब गोपियां अपने अर्चन पूजन द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा, अपने प्रेम द्वारा अपने भगवान के चरणों में गति लाने की कोशिश कर रही हैं। भक्त समर्थ होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा कैसे मुड़ा? भक्त पुकार रहा है और उनका घोड़ा मुड़ गया। जा रहे हैं कहीं और, घोड़ा जा रहा है किसी और दिशा में। आखिर बेचारों ने कहा अच्छा भाई चल जहां चलता है। पहुंचे तो एक भगत तड़प रहा है दर्शन के लिए, याद कर रहा है। ये अपने भगवान के पैरों में भगत ने गति दे दी और दिशा मोड़ दी। ये ना सोचना भगवान समर्थ है। जिस घट में भगवान का प्रेम आ जाता है वो भक्त भी बड़ा समर्थ हो जाता है। वो तीन लोक का स्वामी, कूटस्थ, निश्चल, किसी से ना हिलने वाला, भक्तों की जरा सी खींच से पूरा का पूरा हिल जाता है। कैसे? उथे ओनू चैन ना आवे, ओदा डोल सिंहासन जावे। अपने आप हिल जाता है वो, अपने आप डोल जाता है। मेरा भक्त मेरे को पुकार रहा है, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। अगर तेरे हृदय में प्यार सच्चा है गोपियों की तरह, तो तुम ये यकीन रखना तुम भगवान के चरण खींच सकते हो, तुम उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, तुम उनके चरणों में गति ला सकते हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। भगवान वश हो जाते हैं भक्तों के प्रेम के। हम एक बार गुरुजी के साथ गए थे आगरा में। उधर एक ने बुलाया प्यार से, भगवान मेरे यहाँ चलिए। चल पड़े। चांस की बात हम लोग शाम को 6, 6:30 पहुंचे। अंधेरा हो रहा था, दिन भी शायद थोड़े सर्दियों के थे। 6, 6:30 का वक्त। हम लोग जैसे एंटर किए उनकी गली में तो कई घरों में लड़ियां लगी हुई, दीप जल रहे, फूल सजे हुए। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, भगवान ये जितने घर सजे हुए हैं ना, ये सारे आपके प्रेमी हैं, सत्संगियों के घर हैं ये हमारे। अब हम लोग तो एक घर में गए थे, बैठे थोड़ी देर। अब सब प्यार से, एक लालसा से भगवान की ओर देखें, जैसे बच्चे नहीं किसी चीज को देख के लालच में आ जाते हैं। अब सारे भगवान को ऐसे ललचाई निगाहों से देख रहे हैं।
मेरे घर, मेरे घर। बेचारे नए नए प्रेमी थे, डर भी रहे हैं, जोश ना करें भगवान, नाराज ना हो, लेकिन सबकी आंखें ललचाई हुई सी। इनको मौज आ गई, उसके घर थोड़ा सा खाया। हमको बोलते हैं ये अब सामने वाले घर में चलो, तुम भजन शुरू करो, हम आ रहे हैं, ढोलक ले चलो। हम लोग पहुंचे, भजन गाया, शुरू किया। एक स्टेंजा भी नहीं गाया होगा, आ गए। अब उसने भी टेबल सजा के रखी थी, किसी के घर एक बिस्किट, किसी के घर एक बादाम, किसी के घर एक काजू। खाया कैसे जाए इतना? जरा सा चखा। हमको बोलते हैं तुम अब अगले घर सामने वाले में चलो, वहां भजन करो, हम आ रहे हैं। 15 के 16 घर हम लोग 6 साढ़े 6 से रात को 9 साढ़े 9 तक यूं यूं, एक सामने वाला, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक इधर वाला, सारे घरों में घुमाए। क्या था ये? भक्तों ने भगवान के चरणों को गति दे दी। बड़े होशियार हैं भक्त तेरे, क्या कहिए। तुझको आने के लिए मजबूर बना देते हैं और खुद जो रोते हैं तुझको भी रुला देते हैं। बड़े होशियार हैं तेरे भगत। एक तो तुझे आने के लिए मजबूर बना देते हैं। कैसे आया? क्यों भगवान? क्यों आया? धरती पर क्यों आया? साकार होके क्यों आया? भगवान कहता है भक्तों की याद पर आता जरूर हूं। आओ। हर युग में भक्तों की पुकार ने भगवान को आने पर मजबूर बनाया है। साकार रूप लेते हैं और बड़े आराम से कहते हैं मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। कौन सा बंधन? प्यार का बंधन, और कोई बंधन नहीं है। उस निर्बंधन को बंधन में डालने वाला कोई नहीं है, पर प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। धरती पर ही क्यों आना हुआ? भक्तों के कारण। भक्त खींच लाए, आओ, बहुत आराम कर लिया, आओ जरा धरती पर आओ, ये चोला धारण करो, हमारी तरह रहो, हमारे साथ रहो, पता चले तुम्हें हम लोग कैसे रह रहे हैं मृत्यु लोक में, पता चले तेरी धरती पर हम कैसे रह रहे हैं, पता चले हम तेरे लिए तड़प रहे हैं। आना होगा कन्हैया, कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, गीता वाला वायदा निभाना पड़ेगा। ये भक्तों की पुकार पर आता है। पहले तो धरती पे ही आया उनकी पुकार पर। ये गोपियां तुम कम ना समझना, ये सब बड़े बड़ी ऋषि मुनि, पता नहीं कौन कौन है ये, जो भगवान के संग लीला करने भी आई हैं और अपने किए इकरार भी पूरे करने आई हैं। ऐसे कोई नॉर्मल से भगत नहीं होते जो भगवान को खींच लेते हैं। जन्मों जन्मों से तपस्याएं करते आ रहे होते हैं, करते आ रहे होते हैं, बहुत अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं, जन्मों के जन्मों की अंत आ जाती है, तो भगवान साकार होके ऐसे भक्तों को मिल जाते हैं, मिल जाते हैं साकार होके। इन भक्तों के लिए तो भगवान आए हैं, तारने आए हैं। अवतार, अब तार, अब की बार तार दे बस, अब जन्म मरण में नहीं आने का, अब तार। तो ये गोपियां भगवान के चरणों की पूजा इसीलिए करती हैं कि भगवान के पैरों को गति देके अपनी ओर खींचती हैं, आ जाएं भगवान, क्योंकि भगवान इन्हीं के लिए आए हैं धरती पर, तो इनकी पुकार भी तो सुनेंगे। आज समझो हम किसी के घर शादी में जाएं, दूसरे शहर, भाई कोई बुलाता है हमारे घर शादी है, आप आइए,
बहुत जिद कर लेते हैं कई लोग, जाना भी पड़ता है। अब जब हम उनके लिए खास गए बैठे हैं, अब अगले फिर थोड़ी थोड़ी देर में अब फलानी रीत है आप आइए ना, अब हम फलाना करने लगे हैं आप चलिए ना। अब लगता है भाई जब आए इनके लिए तो करो इनकी खुशी पूरी। जहां काम भी नहीं होता वहां भी सज के बैठ जाते हैं जाके, है ना। भगवान धरती पर किसके लिए आए? भक्तों के लिए आए, गोपियों के लिए आए। अब गोपियां पुकार रही हैं, भैया जब आए हमारे लिए हो, हमसे काहे की लुक्का छिपी, हमसे दूर क्यों जा रहे हो, हमसे अलग क्यों हो रहे हो, हमारे पास आओ। खींचती हैं। हम लोग जाते थे गुरु के पास, अब समझो मिल लिए, सत्संग हो गया, सब हो गया, फिर मन करता था भगवान को खींचें, अंदर अंदर पुकार करें, आ जाओ ना, सत्संग तो हम सारे भी कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, आप आ जाओ। और बाई चांस वो सामने हो जाते थे, फिर तो जो भजन, जो मौज। और वो कभी कभी बोलते थे, कौन बैठा खींच रहा था यहां से, चैन नहीं लेते हो तुम लोग। नाम कोई नहीं बताता था अपना, सब हंसते थे, भगवान सभी के मन में था आप आ जाएं। भाई आप हमारे लिए धरती पे आए हो, हम आपके लिए आपके दर तक आए हैं। अब ये पर्दे की क्या बात है? तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम के सजदे कौन करे और क्यों करे? नाम के सजदे तब तक किए जब तक तू साकार होके मिला नहीं। अब तो तू मिल गया साकार होके, नाम के सजदों से अब पेट नहीं भरता, अब तू सामने आ। भक्त की भी जिद है, सामने आ, सामने आना होगा। जब आमना सामना हो तो नजरें ना चुरा लेना। तुम्हें आदत है नजरें चुराने की, तुम्हें आदत है अंतर ध्यान होने की। तभी वार्निंग दे दी पहले ही भगत ने, मात यशोदा के घर का एक दर्पण बन जाऊंगी, तुम मुखड़ा देखोगे मैं तुम में समा जाऊंगी। पर भगवान को बोलते ध्यान रखना, जब आमना सामना हो तो नजरें ना चुरा लेना, खबरदार नजर चुराई तो मेरे से। आमना सामना हो तो नजर मिलाना, ताकि मैं तुझ में समा सकूं। और इसीलिए भगवान के चरणों को खींचा जाता है कि वो आए और मैं उनमें समा सकूं, मैं उनसे खेल सकूं, हंस सकूं, बात कर सकूं, जीवन का आनंद मना सकूं। अब कहने को गोपियां बड़ी सारी हैं आपस में, बस एक भगवान ही तो नहीं है बीच में, आनंद कर लें। पर कृष्ण के बिना आनंद कैसा? आनंद तो उसके साथ है। अब त्योहारों पे हम लोग बहुत बहुत सारे हो जाते थे गुरु के पास, और भगवान बोलते भी थे जाओ आपस में बैठो, अनुभव बताओ, भजन गाओ। फिर भी फीकी फीकी महफिल, बस एक वो कान्हा बीच में आ जाए, महफिल में रंग आ जाए। भगवान आप बोलिए कुछ नहीं, बस आके बैठ जाइए। वो जो मुस्कुराती छवि, मुस्कुराता चेहरा, वो जो आपका बैठना, वही इतनी ठंडक दे देता है। कुछ ना करिए, सिर्फ आके बैठ जाइए, आना ही बहुत है। तो ये भक्तों का मन नहीं लगता भगवान के बिना। अब ना गोपियों को भजन गाना है, ना गोपियों को रास करनी है, अभी तो उनका चित्त व्याकुल है कृष्ण के लिए, और चरणों से प्रार्थना कर रही हैं, आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, मेरे भगवान को ले आओ। ये चरण देखो, इनको पद भी बोला जाता है। पद क्या होता है? एक
उपाधि कह लो, एक जिम्मेवारी कह लो जो संभालता है। भाई ये इस पद पे है तो संभालेगा। ये पद पूरे शरीर को संभाले हुए हैं, इसीलिए गोपियां इनको कहती हैं तुम आ जाओ। उनको पता है भगवान ऐसे पैर लंबे करके तो भेज नहीं देंगे, खुद ही आएंगे। अगर इन पैरों ने हमारी प्रार्थना सुन ली, भगवान आ जाएंगे। फिर एक बात और भी है, पूरे भगवान की पूजा संभव नहीं, चरणों की पूजा हो सकती है। कैसे? जैसे एक बच्चा बाप के साथ जा रहा है, बच्चा उंगली पकड़ता है बाप की। अब हम कहेंगे बच्चे ने बाप की उंगली पकड़ी, ये तो नहीं कहेंगे पूरा बाप पकड़ा। और बच्चा पूरा बाप पकड़ भी नहीं सकता, उंगली पकड़ेगा। और बाप भी संतुष्ट होगा, बच्चे ने मुझे पकड़ा हुआ है, उंगली पकड़ी हुई है। ये जो भगवान के चरण है ना, इनको पकड़ना छोटी बात मत समझना, बड़ी मजबूत पकड़ है। अभी कोई जाने लगे, अगर हम उसका पैर पकड़ लें, पैर में पैर फंसा दें, अब जाके दिखाए, सारा बैठ जाएगा यहीं। भक्तों ने जान के होशियारी की, चरण पकड़ लिए, जाके दिखा। हाथ छुड़ा लेगा, सूरदास ने गलती कर दी, हाथ पकड़ लिया, हाथ में हाथ ले लिया, भगवान छुड़ा के जाने लगे। भले वार्निंग देता है उनको, बाँ छुड़ा के जा तो निबल जान के मोए, हृदय से जाओ सबल मानूंगा तो है, पर चले तो गए बाँ छुड़ा के। बाँ छुड़ानी आसान होती है, पैर छुड़ाना मुश्किल होता है। देखना, कोई तुम्हारा पैर पकड़ लेना, क्या करोगे? झटका मारोगे ज्यादा में ज्यादा, और अगले की पकड़ मजबूत है तो झटका काम नहीं करेगा। पर हाथ में दम लगाना आसान होता है, यूं करके छुड़ा सकते हैं। भक्त बड़े होशियार, चरण पकड़ लिए, समूचा बाप हाथ में, समूचा, कहां जाएगा? भक्त और कुछ नहीं फंसाते, उसके पैरों को फंसाते हैं। चरणों से भागना चाहता है और भक्त चरण पकड़ लेते हैं कस के। भगवान अब भाग के दिखा। अच्छा, कोई जा रहा हो, अड़ा दो पैर, दम दे के गिर जाएगा नीचे, बैठ ही जाएगा। और हम सावधान रहते हैं कि गिर ना जाए, अगला संभाल भी लेते हैं उसको, चोट नहीं आने देते, पर बैठ जाता है। सारा टाइम भगवान खड़ा ही खड़ा है, खड़ा ही खड़ा है। हर मंदिर में देखो भगवान खड़े हैं। हिंदुओं की पूजा ही खड़ों की, मुसलमानों की पूजा गड़ों की, है ना चक्कर। हिंदुओं के मंदिर में जाओ, उनके भगवान खड़े हैं। मुसलमानों की मस्जिद चले जाओ, उनका पीर गड़ा है। खड़ा और गड़ा अपोजिट हैं दोनों, हिंदू और मुसलमान अपोजिट चलते हैं। तो ये भगवान खड़े ही खड़े हैं। भक्तों ने देखा, ना खड़े से काम चलता है, ना गड़े से काम चलता है। गड़े का क्या करें, मुंह ही नहीं दिख रहा। खड़े का क्या करें? अब कोई खड़ा खड़ा घर में आए, कार्ड दे जाए शादी का, खड़ा खड़ा आया, मैं आप आना जरूर, देखो हमको टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। तुम्हारा एक बार मन चल जाता है कि कोई तरीका है कार्ड देने का, खड़े खड़े आया है। कोई भी आता है ऐसे, कोई भी काम करने, खड़ा खड़ा आया। भक्तों ने देखा ये भगवान खड़ा खड़ा आता है, खड़ा खड़ा आता है। जिनको भी दर्शन दिए, शास्त्र पढ़ लो जाके, खड़ा खड़ा आया, 1 मिनट मिला, 2 मिनट मिला, अंतर ध्यान। नामदेव ने 72 बार बुलाया, भैया तुम एक बार टिक के बैठ जाओ, अगले की बात कर लो, काम खत्म करो। खड़े खड़े आना है, दर्शन देना जाना है, दर्शन देना जाना है। वो फिर रोज बुलाता है, 72 बार बुला लिया नामदेव ने। गोपियों को ऐसा भगवान नहीं फबता, खड़ा खड़ा।
उनको भगवान चाहिए बैठा, टिकाऊ, टिकाऊ पीस हो गए, ये नहीं चलता फिरता। जब कदम के पेड़ पे बैठा है, अब ठीक है, यमुना किनारे आ बैठा, अब ठीक है, मजा है, बैठा है इंसान, 2 घड़ी बैठता है, बात करता है, तुम्हारे घर कोई आता है आराम से बैठता है, चाय पिए, खाना खाए, मजा आ गया, आ जा पाए। और भगवान से क्या मजा। और तुमने देखा भगवान खड़ा खड़ा, तुम भी मंदिर जाते हो खड़े खड़े, तुम कौन से कम हो, तुम भी उसके बेटे हो, बाप जैसा, तुम बेटे वैसे निकले हो, कैसे जाते हो मंदिर। चाय रख, मैं आया, मंदिर होके आया तो चाय रख, क्यों, चाय बनी भी नहीं होगी तो वापस पहुंच जाएगा, क्या करेगा जाके। देखा भाई शिवलिंग है, डाल लोटी शिव जी के ऊपर, इधर देखा कृष्ण जी हैं, इधर देखा माता जी हैं, अच्छा जी चलो आ गए। तुम्हारा और भगवान का सारा व्यवहार खड़ा खड़ा आपस में, तुम रोज खड़े खड़े जाते हो, उसको कभी आना हो वो खड़ा खड़ा आता है। ये तो प्रीत की रीत नहीं, झूठी भक्ति। गोपियों का भगवान मस्त, फ्री टाइम है उसके पास, यमुना किनारे आता है, आराम से बैठता है, बांसुरी बजाता है, गोपियां माखन ले आती हैं, छाछ ले आती हैं, खाता है, पीता है, एंजॉय करता है, बात करता है। ये मजा आया ना। कदम के पेड़ पे आ बैठता है, चलो चलेंगे यमुना किनारे, भेद खोलेंगे हम दिल के सारे, प्रेम भरी दो बात करेंगे, डाल गले में गलबैया, ठहर जा कन्हैया, भागता किधर है, ठहर जा, रुक। ये गोपियां बोल सकती हैं, तुम्हारे जैसे नहीं बोल सकते, तुम्हें तो खुद ही टाइम नहीं, ऑफिस को देर, बिजनेस को देर, तुम कन्हैया को ठहरा के क्या करोगे। तो चल कन्हैया तू भी चल, मैं भी चलूं। हाँ तुम्हारे दफ्तर के टाइम कोई आ जाए कार्ड देने, अब मैं कह भी नहीं सकता आपको क्योंकि मुझे खुद ही देर हो रही है। लानत है, ऐसी भक्ति को लानत है। मजा उस भक्ति का, आ बैठ के करिए गल शामा, एक तू में एक मैं हूं। हमारे भगवान बोलते थे, मैं किसी शहर जाती हूं, मैं नहीं कर सकती तंबू गाड़ूं और उखाड़ूं। मतलब वो जल्दबाजी में किसी शहर नहीं जाते थे। जैसे हम लोग चले जाएं ना 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो जाते थे तो आराम से, हफ्ता ठहर गए, 10 दिन ठहर गए। हमारे दिल्ली तो महीना, सवा महीना आराम से रहते थे। और बाद में तो क्या शुरू कर दिया, हर एरिया में अलग अलग। साउथ साइड रहे तो वहाँ वालों को तृप्त किया, हम लोगों की तरफ आ गए तो फिर यहाँ किसी घर में रह जाते थे, हफ्ता भर सत्संग इधर चलेगा, फिर ट्रांस यमुना की तरफ चले गए तो वहाँ रह जाएंगे। बोलते थे ना, मैं ना ऐसे तंबू गाड़ के उखाड़ नहीं सकती एकदम। और जब हम लोग जाते थे ना, बोलते थे देखो मैं जैसे आती हूँ ना, तसल्ली से आया करो। मैं कभी टिकट लेके आती हूँ तुम्हारे शहर ना, भगवान तुम भी मत लाया करो। हमारी तो पहली बार की टिकट ही कैंसिल करा दी थी, बिल्कुल पहली बार कोई आ रहा है घर से, मुश्किल से आ रहा है, 4 दिन के लिए गए थे, पहली बार ही टिकट कैंसिल, और बोल दिया अगली बार से रिटर्न टिकट लेके मत आना। हमारे भगवान के पास बड़ा समय था हमारे लिए। मेरा यार निकम्मा था, उसने मुझे भी निकम्मा कर दिया। यार तो ऐसा हो गए। कृष्ण आप निकम्मा, कोई काम करना नहीं, किसी काम धाम का नहीं, सारी गोपियां निकम्मी कर डाली। ग्वाल बाल पहले निकम्मे कर दिए, फिर गोपियां निकम्मी कर दी। सारे फुर्सत में, भाई जिनको फुर्सत होगी वही तो रास करेंगे। जिनको सुबह दफ्तर भागना है वो रात को रास करने आएंगे। अब जिनको कल दफ्तर जाना है उनको मैं बोलूं रात को आना, 12 बजे जन्म मनाएंगे कृष्ण का, वो कहाँ आएंगे। सुबह दफ्तर जाना है, हम नहीं आ सकते, है ना, नहीं आएंगे। जो मेरी तरह होगा, यार की तरह जो निकम्मा होगा, वही तो यार के दर पे बैठ सकेगा ना। गोपियां निकम्मी, ग्वाल निकम्मे, सारा दिन भगवान के साथ घूमते हैं। रात को रास करने आ गई गोपियां, जिनको कोई काम नहीं धाम नहीं। तो गति, भक्तों को भगवान से, भगवान को भक्तों से। तो ये अगर चरण पकड़ लिए ना भगवान के, ये छोटी पकड़ नहीं है,
ये बड़ी मजबूत पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़। अब एक बात और देखना, जब हम अपने शरीर को देखते हैं, इंसानी शरीर को, तो हम देखते हैं भाई इसमें इंद्रियां जो हैं, हाथ पैर नाक कान, इंद्रियां, भाई इंद्रियां जड़ हैं सारी, और सूक्ष्म रूप से परमात्मा इसमें वास करता है व्यापक होके, जो चेतन है। ऐसा ही व्यवहार है ना शरीर का। अब अधिकतर लोग जब भगवान के शरीर को भी देखते हैं ना, ऐसा सोचते हैं, जबकि ये सोच बड़ी गलत है। भगवान का शरीर तुम्हारे भाव में है, भाव जड़ हो जाएगा तो उपासना नहीं बनेगी। इसीलिए भगवान के चरण चेतन हैं, जड़ मत समझना, उनके चरण भी चेतन हैं। कैसे? शास्त्र कहते हैं भगवान की एक एक इंद्रिय में सारी इंद्रियों की वृत्ति रहती है, एक एक इंद्रिय में। तुम्हारी तो एक एक इंद्रिय की अपनी वृत्ति है ना भाई, कान का काम सुनना, आंख का काम देखना, हर इंद्रिय की अपनी अपनी वृत्ति है। लेकिन शास्त्र गवाही देते हैं भगवान की हर इंद्रिय में सारी इंद्रियों की वृत्ति रहती है। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, पूजा तो चरण कमल की करते हैं, उनको रो रो के दुखड़ा सुनाते हैं, चरणों को कान है सुन लेते हैं, चरणों को धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, उनको नासिका है सूंघ लेते हैं, प्रसाद रखते हैं चरणों में जाके, उनको जबान है क्या चख लेते हैं। इसका मतलब है उनकी एक एक इंद्रिय में सारी इंद्रियों की वृत्ति रहती है। तभी जब हम उपासना करते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, ये चरण कमल सब कुछ सुन लेते हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब समझते हैं। ये देखो, देह और देही का विभाग है एक। आमतौर पे जो साधारण मनुष्य है, अगर देह देही का विभाग देखोगे तो देह पड़ा रहेगा, देही जीवात्मा, वो जाके जन्म में जाए, मरण में जाए, नया चोला धारण करे, स्वर्ग जाए, नरक जाए, जो भी मान लो। लेकिन ये देह देही का विभाग भगवान में नहीं होता, ये व्यवहार नहीं है उसके शरीर में। ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए उनके चरण कमल भी चेतन है। अब दिखती है हमको जड़ मूर्ति, तो माए स्वरूप तो भगवान का तुम्हें यही लगेगा भाई, स्वरूप लगाया हुआ था, पर वो क्या नहीं सुन रहे। मेरे से पूछो, मुझे लगेगा मेरे अंदर से बोली वही रहे हैं। तुम ध्यान से देखोगे, लगेगा उनकी आंखें मुझे देख रही हैं। भाव वाला भगत कहेगा भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा भाव चेतन है ना। अगर भाव जड़ हो जाएगा, उपासना जड़ हो जाएगी। भाव चेतन होता है। और तुम्हें भले लगेगा, एक बार हम कहीं बैठे थे, तो जहां हम बैठे थे पास में ही कुछ चीज लगा के भगवान का स्वरूप लगाया गया। पहले तो लगाया नहीं उन्होंने, तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा स्वरूप लगाओ भगवान का, सुना सुना लग रहा है। लगाया तो चादर वादर थोड़ी पसंद नहीं आई हमें। हमने कहा अच्छी सी चादर बिछाओ। हम अच्छी चादर पे बैठे हैं और मेरे भगवान ऐसे प्लेन चादर पे बैठे हैं, मजा नहीं आ रहा। तो जब वो लेके आए तो स्वरूप हमने हाथ में ले लिया। स्वरूप हाथ में लेते ही अंदर भाव आया, भगवान अपने को आप संभालना। मेरी क्या शक्ति, मेरी क्या हस्ती, आपको कौन संभाल सका आज तक। ये तो देखने में आता है ना भाई। वासुदेव जी जो है टोकरे में डाल के कृष्ण को ले गए।
वासुदेव को रास्ता देने वाला कौन है? यमुना तो इतनी चढ़ी पड़ी है, वासुदेव एक वासुदेव, 1000 वासुदेव बह जाते थे। भगवान ने अपना चरण स्पर्श किया यमुना को, यमुना नीची हो गई। देखने में आया वासुदेव जी भगवान को टोकरे में डाल के ले गए, पर वो समर्थ स्वामी टोकरे में बैठा ही लीला करता है, वासुदेव को सुरक्षित ले जाता है। और कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। इतनी बारिश, इतना आंधी तूफान, वो टोकरे में पड़ा बच्चा गीला ही नहीं हुआ। कमाल की बात है, कोई लीला नहीं कहती। उसको घर ला के सुखाया, टॉवल से पोंछा, उसको एक छींक भी आई हो। कैसे कैसे? शेष नाग छाया देने आ गया था, उनको पानी की बूंद नहीं पड़ी। देखा होगा तुमने, चित्रों में देखा होगा, वासुदेव जी ले जा रहे हैं, शेष नाग सारे फन फैला के छाया दे रहा है, लेकिन दिमाग नहीं चला किसी का। वासुदेव का भी नहीं चला, नंदरानी का भी दिमाग नहीं चला कि आप भीग गए, यमुना चढ़ी हुई, ये बच्चा इतना ड्राई कैसे आ गया है घर में? हाउ इज इट पॉसिबल? तुम सोच के बताओ ना, तुम एक बच्चे को बारिश में ले आओ और बच्चा नहीं भीगा, तुम सारे चोए जा रहे हो। सोचो, हो सकता है? कैसे संभव हुआ? अब लाने वाला कौन हुआ फिर? ये चरण बड़े करामती हैं भगवान के, कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं। उठते हिलते तो वासुदेव को पता चल जाता कि बाबा ये कोई हस्ती है। तो इसका मतलब जो हर इंद्रिय में सारी इंद्रियों की वृत्ति है, चरण काम कर गए हाथों वाला, चरण काम कर गए आंखों वाला, देखते यमुना को आशीर्वाद देते, वो तो उफन ही रही थी इनके आशीर्वाद के लिए। तो पैरों ने काम कर दिया, हाथों का, आंखों का, और यमुना को शांत कर दिया। तो इसका मतलब भगवान की हर इंद्रिय में सारी इंद्रियों की वृत्ति रहती है। सिद्ध हो गई ना बात? अनिर्वचनीय, फिर याद करो, अनिर्वचनीय, सूक्ष्म रूप से रहते हैं, सारी लीला सूक्ष्म रूप से करते हैं। चरण बंध नहीं सकते, लेकिन यशोदा बांधती है तो बंध जाते हैं। चरणों की गति को रोक लेते हैं। सृष्टि को गति देने वाले के चरण नहीं रुक सकते, थाम लेते हैं, रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जिन थोड़ी देर के लिए चरणों की गति रोकी है, सृष्टि तो नहीं रुक रही। इसका मतलब चरणों का काम अब आंखें कर रही हैं, आंख घुमा के सृष्टि चला रहे हैं। इसीलिए आंखों से रोना धोना मचा रखा है। यशोदा को लगेगा रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पर आइस चलाना मजबूरी है। दूसरी इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम ले रहे हैं। अनिर्वचनीय, जो स्थूल नहीं आएगा समझ में, भाव समझ में आ सकता है। अब कोई कोई देखो व्यक्ति होता है ना, उसका हृदय खिलता है, सिकुड़ता है। अब वैसे तो हृदय का कमल से कुछ शक्ल वकल नहीं मिलती, पर हमारे हृदय की एक लक्षणा है, कमल की तरह खिलता है, सिकुड़ता है। भगवान के चरणामिंद, चरण खिले हुए कमल हैं, अंधकार दूर कर देते हैं। आप बिल्कुल और कुछ दर्शन ना करो, चरणों का दर्शन भी उनका दिल का कमल खिला देता है। खाली उनके चरण कमल का ही दर्शन मिल जाए हमें। अब समझो कोई कहे प्रीतम तुम नैन बसो मेरे, दूसरा हंसने लगे, गप्पी कहीं का, प्रीतम नैन बसो मेरे, इतना बड़ा प्रीतम आंख में आ जाए आंख फट जाएगी। क्या बोलता है प्रीतम नैन बसो, नैन बसत तो क्या कहा जाएगा?
अरे अनिर्वचनीय है, ऐसा बाहर का उसका शरीर थोड़ी अंदर रहेगा। और बसा के देखो, वो तो अमृतायन है, अंजन है, बस आंखों में बसाया और मजा आ गया। आंखों में बसाया भगवान को, मजा आ गया। अब बात इसी तरह से कमल की आती है। भगवान ने देखा कि मेरे भक्तों का हृदय कैसा है, कमल जैसा है। सोचा हम भी अपने चरणों को कमल की न्याय बना के भक्तों के हृदय में बसा देंगे। देखो ये चरण कैसे हैं, गोपियां क्या कहती हैं कि ये चरण हैं सब तापों को नष्ट करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, बड़े रसीले, सुंदर, कोमल, आनंद देने वाले। कह लो ये चरण भी प्रेम है खुद अपने आप में, प्रेम रस बरसाते हैं ये भी। गोपियों का ऐसा ही भाव है। भगवान देखते हैं मेरे भक्तों का हृदय भी कमल के सदृश खिला हुआ, मेरे चरण देख के ही खिल जाते हैं, मेरे प्यार से ही खिल जाते हैं, मेरी याद से ही खिल जाते हैं, मेरे को देख के ही खिल जाते हैं। तो भगवान ने भी फैसला किया अपने चरण को कमल सा बनाएंगे और अपने भक्तों के हृदय में रख देंगे। तो क्या हो गया? भक्त हृदय कमलनी और भगवान के चरण कमल। बोला इन दोनों का ब्याह कर देंगे। तुलसीदास जी ने रामायण में एक जगह बोला है, सीता राम चरण रति मोरे, अन दिन बड़ो अनुग्रह तोरे। रति माना ब्याह, कि हमको ब्याह ही चाहिए। ब्याह माना बाहर की शादी मत समझना, ब्याह माना एक गठबंधन प्रेम का, ब्याह माना एक ऐसा बंधन जो फिर टूट नहीं सकता और बहुत आनंद देने वाला, जिसको मन चाहता है। तो भक्त हृदय क्या चाहता है? भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, मेरी प्रीत हो जाए, ऐसी प्रीत हो जाए कि मैं वो प्रीत छोड़ ना पाऊं, जन्म जन्म तक उनके चरण कमल की प्रीत मेरी चाहत बन जाए, उनका प्यार मेरा श्रृंगार बन जाए, मैं हमेशा चरणों की छाया में रहूं, हमेशा शरणागत रहूं, हमेशा इन चरणों के समीप रहूं, कभी मैं उनसे दूर ना जाऊं। ये ब्याह में जितनी बातें होती हैं ना, कि एक प्रियतमा जैसे प्रियतम को चाहती है, भाई जन्म जन्म का साथ, हमेशा इकट्ठे रहें, वो मेरे होके रहें, मैं उनका होके रहूं। भगत हमेशा भगवान के चरणों से ऐसे राग की आशा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अनुग्रह करो मेरे ऊपर, कृपा करो, अपने चरण कमलों का राग मुझे दे दो, प्यार मुझे दे दो। आप कमल, आपके चरण कमल और मेरा हृदय कमलनी, और नीचे कमलनी ऊपर कमल। कमलनी नीचे होती है ना, ऊपर कमल खिलता है। तो भक्त कहता है मैं हमेशा समर्पित शरणागत चरणों में, और आप मेरे जीवन से खिले हुए कमल जैसे प्रगट है, कमलनी छिपी पड़ी है, मेरी मैं गुम हो जाए, मेरे भगवान आप प्रगट हो जाओ। चरना विच रखे आई, चरना विच रुल जावा, मैं आपके चरणों में रुल के खत्म हो जाऊं और आप मेरे जीवन से प्रकट हो जाओ, आपकी खुशबू, आपका ध्यान, आप ही आप रह जाओ मेरे भगवान, मैं गुम हो जाऊं। इन चरण कमलों की ऐसी प्रीत दे दो कि जैसे चरण छिपे रहते हैं,
हम कहीं भी जाते हैं, शूज पहन जाते हैं, चरण छिपे हुए हैं, चेहरा लोगों को नजर आ रहा है। भक्त कहता है मैं चरणों में ऐसे छिप जाऊं, गुम हो जाऊं, मर के मिट्टी हो जाऊं, और कमल प्रगट, आप प्रगट रहो, आप दिखो, सब आपका दर्शन करें। मेरे जीवन का आनंद इसमें है कि मेरी मैं ही मुक जाए, साजन सोना रह जाए, साजन सोना रह जाए, मन मोहना रह जाए। ये गोपियों का अर्थ है आज के गोपी गीत का।